हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट वायरस की। अब तक आप कोविड 19 के बारे में तो अच्छे से जान चुके हैं। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, हर जगह आप सुनते आ रहे हैं और 2 साल से तो इसी चीज़ पे जी रही हैं। तो एक नया वायरस, जीका वायरस, जो कि केरल में पाया गया है। तो क्या है ये वायरस, कैसे फैलता है, क्या इसके लक्षण है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो जीका वायरस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको जो जान लेनी चाहिए, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई वहां पर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट और, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो हर रोज की देश प्रदेश की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, केरल में कोरोना के साथ ही जीका वायरस का खतरा चिंता बढ़ाने लगा है। राज्य में शुक्रवार को 13 नए मामले सामने आए। एक दिन पहले ही एक गर्भवती महिला ने इस वायरस की पुष्टि हुई थी। जीका वायरस से संक्रमित होने के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं: बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना और जोड़ों में दर्द। तो राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि गुरुवार को ही पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान एनआईवी को 19 संदिग्धों के सैंपल भेजे गए थे और शुक्रवार को रिपोर्ट आई तो 13 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। तो अब इस वायरस के बारे में सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। जीका वायरस मुख्य रूप से एडिस इजिप्टी से संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। तो एडिस मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया और पुईला बुखार भी फैलाते हैं। तो ये आमतौर पर दिन के दौरान काटते हैं और ज्यादातर सुबह जल्दी या फिर दोपहर के बाद काटते हैं। मच्छरों के अलावा संक्रमित व्यक्ति भी वायरस फैला सकता है। यह वायरस गर्भवती महिला से भ्रूण में यौन संपर्क, रक्त और रक्त उत्पादों के आदान और अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैल सकता है। इसके लक्षण क्या होंगे? जीका वायरस के लक्षण हल्के होते हैं। अगर यह खराब हो जाए तो तत्काल चिकित्सा की सहायता दी जाती है। आमतौर पर लक्षणों में बुखार, दाने, नेत्र श्लेष्मा लवशोथ, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता या सर दर्द शामिल है। यह लगभग 2 से 7 दिनों तक रहता है। अधिकांश संक्रमित लोगों में कोई लक्षण विकसित नहीं होते हैं। तो इसका इलाज क्या है? तो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जीका वायरस का कोई इलाज या कोई टीका नहीं है। डब्ल्यूएचओ तेजी से ठीक होने वाले के लिए दर्द और बुखार की दवाइयों के साथ साथ बहुत सारे तरल पदार्थों के सेवन की सलाह देता है। तो अभी इसके इलाज की बात करें तो ये कोई टीका, कोई दवाई नहीं है, लेकिन हाँ, वही पेन किलर्स और फीवर की दवाइयों के साथ साथ तरल पदार्थों के सेवन की सलाह दी जाती है। क्या दुष्प्रभाव हो सकता है इसका? गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस का संक्रमण विकासशील भ्रूण या नवजात शिशु में माइक्रोसेफली जैसी जन्मजात असामान्यताएं पैदा कर सकता है। यह गर्भ अवस्था के दौरान जटिलताओं का कारण भी हो सकता है और वयस्कों में जीका वायरस का संक्रमण गुइलेन बेरी सिंड्रोम, न्यूरोपैथी और माइलाइटिस को ट्रिगर करता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? तो सरकार मच्छर नियंत्रण के उपाय करती रहती है, जैसे कि कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं, विषकर्ष का उपयोग कर सकते हैं। अपने घरों में भी ऐसी सावधानी बरतें कि सुबह जल्दी और देर दोपहर में मच्छरों के काटने से खुद को बचाने के लिए सावधान महत्वपूर्ण रहें। आप जो है कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दें। इसके साथ ही आप जो मॉस्किटो के लिए जो कॉइल आती है वो यूज कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी और देर दोपहर में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मच्छर आपको काटने ना पाए। जीका वायरस फैलाने वाले मच्छर उस समय अधिक सक्रिय होते हैं। तो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को जीका वायरस से विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें संक्रमण से अधिक जटिलताएं होती हैं। उन्हें सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। जीका वायरस यौन संचारित हो सकता है। तो डब्ल्यूएचओ ने जीका के प्रकोप के दौरान गर्भाधारण की संभावना को कम करने के लिए लोगों को परामर्श देने की सलाह दी है।
तो जीका वायरस से शिशु को क्या खतरा होता है? जब जीका वायरस होता है तो गर्भवती होने पर संक्रमित महिलाओं से पैदा हुए बच्चों में माइक्रोसेफली पैदा कर सकता है। ये माइक्रोसेफली क्या है? इसके जन्म लेने वाले बच्चों का सिर सामान्य से छोटा होता है। इसमें मस्तिष्क के विकास की समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही नवजात शिशु का सही से विकास नहीं हो पाता है और साथ ही उसे आगे जाकर सुनने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फैलता कैसे है ताकि आप अपने आप को बचा सके। तो जीका वायरस एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलने वाली एक बीमारी है। ये मच्छर जीका वायरस के साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस भी फैलाते हैं। एडीज मच्छर आमतौर पर दिन में काटते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मच्छर के काटने से संक्रमित हो जाता है तो वायरस कुछ लोगों में लंबे समय तक उनके खून में पाया जा सकता है। जब कोई दूसरा मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो यह वायरस दूसरे लोगों में फैल सकता है। तो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क होने से या फिर दूषित रक्त स्रोतों से भी जीका वायरस फैल सकता है। ये देखिए, तो वायरस स्प्रेड होता है थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। तो मॉस्किटो जैसे ही काटता है तो उसके बाद जैसे अबाउट 1 in 4 पीपल इन्फेक्टेड गेट सिक, 4 में से 1 लोग ही जो इन्फेक्ट होने के बाद बीमार पड़ते हैं। कुछ में कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। ये ब्लड से और सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए फैल सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज से शिशु में ये फैल सकता है और प्रेग्नेंट वुमेन से उसके जो बच्चा है उसको माइक्रोसेफली हो सकता है। जीका वायरस का पहला मामला युगांडा में 1947 में बंदरों में देखा गया था और 1952 में युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में पहली बार इंसान ने इसे डिटेक्ट किया था। तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ जो मैंने आपको होम पेज पे, ये देखिए, जीका वायरस अगर काटेगा तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोसेफली ये है कि बच्चे का जो सर था वो इस तरीके से, ये ब्लू डॉटेड आपको जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये बच्चे का सिर विकसित होना था लेकिन ये विकसित यहीं तक हो पाया है। तो ये माइक्रोसेफली है। अगर गर्भवती महिला में अगर हो जाता है जीका वायरस तो ये जो हिस्सा है ये कम होता है, थोड़े टाइम बाद सुनने की बीमारी भी हो जाती है, तो बच्चे का विकास एक तरीके से रुक जाता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर देश प्रदेश की सभी खबरें टाइम से मिलती हैं। तो आज की वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।